ये नौकर एक अमीर आदमी के घर से चोरी करता है। बाद में जब वो आदमी उसे खाना देता है तो वो भिखारी कहता है शुक्रिया। आदमी हैरान होकर कहता है ये आवाज बिल्कुल हमारे नौकर जैसी है, वही जिसने हमारे घर से $50,000 चराकर भाग गया था। औरत कहती है वो यहाँ क्या कर रहा होगा, चोरी के बाद तो वो किसी और शहर भाग गया होगा। आदमी कहता है नहीं, ये यकीनी तौर पर इसी की आवाज है। फिर लड़की कहती है आपको गलती हो रही है, ये कोई और होगा, आइए घर चलते हैं। लेकिन आदमी कहता है नहीं, मुझे यकीन है ये हमारा ही नौकर है, और मरकर देखता है। फिर कहता है ये वाकई हमारा नौकर है, लेकिन उसने हमारे घर से पैसे चोरी किए थे, फिर ये यहाँ इस हालत में क्यों रह रहा है। औरत कहती है उसने हमारे घर से $50,000 चराए थे, इसलिए अल्लाह ने उसे सजा दी है, अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, चलो घर चलते हैं। लेकिन आदमी उसे रोकता है और कहता है नहीं, इसने इतने पैसे चराए फिर भी आराम की जिंदगी गुजारने के बजाय ये इस हालत में क्यों है, मैं जानना चाहता हूँ। वो अपनी जेब से मासिक निकालता है, पहन लेता है और दोनों औरतों से कहता है तुम दोनों यहीं रहो, मैं उससे बात करके आता हूँ। वो नौकर के पास जाता है और पूछता है तुम यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो, कोई काम क्यों नहीं करते। नौकर कहता है मेरी हालत देखकर क्या आपको लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ, क्या कोई मुझे नौकरी देगा, मैं माजूर हूँ, ठीक से चल भी नहीं सकता, इसीलिए यहाँ बैठता हूँ। अगर आप जैसे मेहरबान लोग आ जाएं तो खाना दे देते हैं, वरना भूखा सो जाता हूँ। आदमी पूछता है क्या तुम्हारा नाम ईरक है, क्या तुम मुकराम साहब के घर काम नहीं करते थे। नौकर कहता है जी हाँ, मैं मुकराम साहब के घर काम करता था, लेकिन आपको कैसे मालूम। आदमी कहता है मैं मुकराम का दोस्त हूँ, मैंने तुम्हें वहाँ कई बार देखा है। फिर पूछता है इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद तुम इस हालत में क्यों हो, क्या मुकराम ने तुम्हें निकाल दिया। नौकर कहता है नहीं सर, वो बहुत अच्छे इंसान थे, ये उनकी बीवी और उसकी बहन थी जिन्होंने पैसों के लालच में मुझे नौकरी से निकलवा दिया। ये सुनकर लड़की अपनी बहन से कहती है अगर उसने सब कुछ बता दिया तो हम फनीस जाएंगे, और दोनों चुपके से वहाँ से चली जाती हैं। नौकर मजीद बताता है सुर ने मुझे ये $50,000 दिए थे और कहा था कि मैं मैडम को दे दूं। जब उसने पैसे दिए तो औरत ने पूछा ये पैसे सर ने दिए हैं या तुमने चोरी किए हैं। नौकर ने कहा नहीं मैडम, सर ने दिए हैं, अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं पैसे लेकर भाग जाता, यहाँ क्यों आता। औरत ने पैसे ले लिए। फिर उसकी बहन ने कहा इतने ज्यादा पैसे हैं, आओ उसे अपने पास रख लेते हैं और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। औरत ने नौकर को वापस बुलाया, जब वो आया तो उसे थप्पड़ मारा और कहा तुमने चोरी की है और अब पकड़े जाने पर झूठ बोल रहे हो। नौकर कहता रहा नहीं मैडम, लेकिन औरत ने उसकी एक न सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकर कहता है देखें सर, उसने मुझे इतना जोर से धक्का दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गया और माजूर हो गया, तब से मैं यहाँ भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। आदमी अपना मासिक उतारता है और कहता है मुझे बताया गया था कि तुमने पैसे चराकर भाग गए हो। नौकर कहता है नहीं सर, उन्होंने खुद पैसे चराए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आदमी मरकर इन औरतों को बुलाने लगता है, लेकिन वो दोनों पहले ही भाग चुकी होती हैं। गुस्से में वो कहता है मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नौकर से कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें दोबारा नौकरी दूंगा, और उसे अपने साथ ले जाता है। इकिया इन दोनों औरतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।